नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मनरेगा जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभरा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों का जो है ऑडिट कराया था। तो ऑडिट में 55 जिलों का ऑडिट कराया गया था, जिसमें पता चला है कि 3 अरब रुपए का घोटाला किया गया है मनरेगा में। तो पहले से ही कहा जाता है कि मनरेगा और मिड डे मील ऐसी 2 योजनाएं हैं जिस पर केंद्र सरकार करोड़ रुपये खर्च करती है। और इसमें जो है स्थानीय स्तर पर प्रधान और बैंक मैनेजर मिलकर अच्छे पैसे का गमन कर देते हैं। मनरेगा का ना रोजगार दिखता है, ना उसका कार्य दिखता है। तो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी राज्यों में मनरेगा के पैसे जो है गायब हो जाते हैं। हर साल केंद्र सरकार 60 से 70 हजार करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च करती है। अब पता नहीं चलता है उसका काम कहाँ होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो जब केंद्र सरकार ने ऑडिट कराना चालू किया तो पता चला कि तमिलनाडु जो है नंबर 1 पर भ्रष्टाचार करने पर है, जिसमें पता चला कि ग्राम प्रधान और बैंक मैनेजर मिलके सभी पैसों का गमन कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो मनरेगा का घोटाला जो है भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। क्योंकि 60 हजार करोड़ रुपए हर साल जारी करना, 60 से 70 हजार, कभी कभी 80 हजार करोड़ रुपए। फिर मिड डे मील अगर बात करें हम लोग, मिड डे मील में भी बड़ी पैमाने पर घोटाला होता है कि उसमें जो है जो उसमें रेशियो निर्धारित होता है वो रेशियो से बच्चों को खाना मिलता नहीं है। तो अभी तो फिलहाल केंद्र सरकार जो है 55 राज्यों पर जो है ऑडिट कराया था अपने ऑडिटर से कि ऑडिट करिए। तो इसमें पता चला कि तमिलनाडु भ्रष्टाचार के मामले में, मनरेगा के मामले में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है। सोचिए, तमिलनाडु में जो है बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वहीं बात किया जाए उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, तो यहाँ भी पता चला है कि प्रधान और मुखिया जो होते हैं, बिहार में मुखिया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान, और जो है कुछ अधिकारी जैसे बीडीओ होते हैं, सचिव होते हैं और बैंक मैनेजर मिलके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं मनरेगा के पैसे का। क्योंकि मनरेगा का पैसा जब आता है तो उससे काम करने के लिए लोगों को रोजगार 100 दिन की गारंटी दिया जाता है, और उस रोजगार को जो है प्रधान और बैंक मैनेजर मिलके कागजी पर ही दे के और पैसा ले लेते हैं। और हकीकत में क्या काम हुआ इस किसी को नहीं पता चलता है, और ना ही उसका जो है पैसा पता चलता है कि किस काम पर खर्च किया गया, कितना पैसा खर्च हुआ। तो जब केंद्र सरकार ने ऑडिट कराना चालू किया तो बड़े पैमाने पर अभी जो है 55 जिलों का ही ऑडिट किया गया है। तो पता चला है कि अरबों खरबों रुपए जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। तो ये जो है हर साल केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जो है ऑडिट कराती है अपने पैसे का, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना काम हुआ। तो पता चला, नहीं तो पता चला कितने प्रधान लोग कितने बड़े हो जाते हैं, लेकिन मनरेगा का पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता चलता। और सीधे सीधे केंद्र सरकार ने बोला है कि प्रधान और बैंक मैनेजर मिलके ऐसा काम करते हैं और कुछ अधिकारी उसमें शामिल होते हैं जो मनरेगा का पैसा गमन कर जाते हैं। सोचिए, 60 हजार करोड़ और 70 हजार करोड़ रुपए जो है हर साल केंद्र सरकार गरीबों के लिए जारी करती है कि लोगों को एक आजीविका के लिए रोजगार दिया जाए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार होना, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही देखा जाएगा कि मनरेगा का है। और दूसरा अगर भ्रष्टाचार देखा जाएगा तो मिड डे मील। ये 2 योजनाएं ऐसी हैं जिस पर केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करती है। और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों योजनाएं इतनी खतरनाक पैसा खर्च होता है कि इन दोनों योजनाओं की अगर जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी सामने आएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है मनरेगा के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।